अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना और लद्दा से सितंबर में अगवा होने वाले 2 डॉक्टरों की एक और वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई है। वीडियो में दोनों डॉक्टर हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि तहरीक तालिबान के मुतालबात मंजूर करके उन्हें रिहाई दिलवाई जाए। लाहौर के पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में बुध को हंगामा आराई और तोड़फोड़ करने के इल्जाम में 200 से जायद वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पाकिस्तान और रूस के दरमियान इक्तिसादी ताल्लुकात में इजाफा हो रहा है। अमेरिका के आला फौजी अहदेदारों ने कहा है कि अफगानिस्तान से अमरीकी फोर्सेस की तादाद कमी करने के लिए मुख्तलिफ मुतबादिल ज़ेरे गौर हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने पार्लियामेंट से मंजूर होने वाले मुतनाज़ा शहरियत बिल तरमीमी बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। तवक्को की जा रही है कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की जुडिशरी कमेटी जुमेरात के रोज यानी आज सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई से मुताल्लिका शिकों की मंजूरी दे देगी। बरतानिया की यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के मामले पर ऐवान की तकसीम के बाद एक मरतबा फिर आम इंतखाबात हो रहे हैं, जिसके लिए आज पोलिंग होगी। इसराइल की पार्लियामान ने आइंदा बरस 2 मार्च को नए इंतखाबात कराने की मंजूरी दे दी है और न्यूजीलैंड के ओहदेदारों ने बताया है कि वो जुम्मे के रोज व्हाइट आइलैंड में अमला भेजेंगे ताकि वो उन 8 अफराद की लाशें वहां से निकाल सकें जो पीर के रोज आतिशफशां फटने से हलाक हो गए थे। और मौक़र अमरीकी जरीदे टाइम ने माहौलियात की 16 साला एक्टिविस्ट स्वीडन की ग्रेटा थनबर्ग को साल की सबसे अहम शख्सियत करार दिया है। ये थी सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाकों वाना और लद्दा से सितंबर में अगवा होने वाले 2 डॉक्टरों की एक और वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई है। वीडियो में दोनों डॉक्टर हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि तहरीक तालिबान के मुतालबात मंजूर करके उन्हें रिहाई दिलवाई जाए। डॉक्टर नूर हन्नान और डॉक्टर आबिद कुरैशी को अलग अलग वाकयात में सितंबर में अगवा किया गया था। जनूबी वज़ीरिस्तान के डिप्टी कमिश्नर हमीदुल्लाह खटक ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया है कि दोनों मकवियों की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी हैं। ताहम हमीदुल्लाह खटक ने ज़िम्न में मजीद तफसीलात बताने से गुरेज किया। लाहौर के पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में बुध को हंगामा आराई और तोड़फोड़ करने के इल्जाम पर 200 से जायद वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अस्पताल के एक मुलाजिम की मदईयत में दर्ज होने वाले मुकदमे में इंसदादी दहशतगर्दी, कार्य सरकार में मुदाखलत, बलवा करने, हवाई फायरिंग करने और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने, खवातीन पर हमला करने और सरकारी मशीनरी को नुकसान पहुंचाने की 11 दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। FIR के मतन में कहा गया है कि वकला जबरदस्ती अस्पताल के अंदर दाखिल हुए और मुख्तलिफ टोलियों में बंटकर अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों में दाखिल हो गए। पाकिस्तान और रूस के दरमियान इक्तिसादी ताल्लुकात में इजाफा हो रहा है। रूस ने मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी और बाहमी तिजारत के फरोग में दिलचस्पी जाहिर की है और इस सिलसिले में रूस के 64 रुकनी आला सतही वफ्द ने पाकिस्तान का दौरा किया है। माजी में पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं। तज्जियाकारों का कहना है कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत वक्त लगेगा क्योंकि दोनों तरफ एतमाद की कमी है। इस बारे में एक तफसीली रिपोर्ट कुछ देर में आपके लिए पेश की जाएगी। अमेरिका के आला फौजी अहदेदारों ने कहा है कि अफगानिस्तान से अमरीकी फोर्सेस की तादाद में कमी के लिए मुख्तलिफ मुतबादिल ज़ेरे गौर हैं। अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली ने बुध के रोज कांग्रेस को बताया कि पेंटागन अफगानिस्तान में फौजों की तादाद में कमी की कई तजवीजों पर गौर कर रहा है। अमेरिका के अफगानिस्तान में 13,000 फौजी हैं और इनमें से 5,000 इंसदादी दहशतगर्दी मिशन के लिए तैनात हैं। उधर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने इस तवक्को का इजहार किया है कि दोहा में अमरीका और तालिबान के दरमियान जारी अमन मुज़ाकरात जल्द मुकम्मल हो जाएंगे
जो उनके बकौल बैन अल-अफ़गान मुज़ाकरात और तशद्दुद में कमी का बाइस बनेंगे। और चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ जनरल मार्क मिली के इस बयान पर कि अफगानिस्तान में अमरीका की फौजों की तादाद में कमी की जाएगी, अफगान वजारत दिफा के एक अहदेदार ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि अमरीका और अफगानिस्तान की हुकूमत के दरमियान मुआहिदा है और फौजों में कमी का कोई भी इक़दाम दोनों हुकूमतों की तरफ से मुश्तरका तौर पर किया जाएगा। वजारत दिफा के तर्जुमान रूहुल्लाह अहमद ज़ई ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि अफगान सिक्योरिटी और डिफेंस फोर्सेज ने बागियों के खिलाफ जमीनी कार्रवाइयों में 100% बेहतरी हासिल कर ली है, लेकिन फजाई मदद के लिए अभी भी अफगान फोर्सेज गैर मुल्की फोर्सेज पर इन्हिसार करती हैं। भारत की पार्लियामेंट में मुतनाज़िया शहरियत तरमीमी बिल की मंजूरी के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरों और एहतजाज के बायस आसाम में फौज तैनात कर दी गई है। दूसरी जानिब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक रियासत आसाम के अलावा भारत के दूसरे इलाकों से भी फौज रियासती दारकूमत गुवाहाटी तलब की गई है, जिसने मुजाहरे रोकने के लिए कार्रवाई का आगाज कर दिया है। बुध और जुमेरात के दरमियानी शब मुजाहिरीन ने कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करते हुए मुतादिद गाड़ियां नजर आतिश कर दी थी, जबकि मुतादिद मकामात पर टायरों को भी आग लगाकर सड़कों को ब्लॉक किया गया और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए गए। मुजाहिरों का सिलसिला जुमेरात को भी जारी है। मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुजाहिरीन ने रेलवे स्टेशन पर हमला किया, जबकि पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए असलहा इस्तेमाल किया। आजादी सहाफत और सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली एक आलमी तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स CPJ ने कहा है कि दुनिया भर के मुख्तलिफ मुल्कों में कम से कम 250 सहाफ़ी कैद हैं और इनमें सबसे ज्यादा चीन में कैद हैं। CPJ ने बुध को जारी अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि रवां बरस सबसे ज्यादा सहाफ़ी चीन की मुख्तलिफ जेलों में कैद किए गए हैं, जिससे जाहिर होता है कि चीन में सहाफ़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन में इजाफा हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अक्सर सहाफियों को मुल्क मुखालिफ या झूठी खबर फैलाने के इल्जाम के तहत कैद किया गया है। CPJ का कहना है कि चीन के अलावा तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, एरिट्रिया, वियतनाम और ईरान में भी मुतादिद सहाफियों को जेलों में बंद किया गया है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदान की जुडिशरी कमेटी ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआखजे के लिए इल्जामात की फहरिस्त पर बहस का आगाज कर दिया है। बहस के बाद कमेटी इन इल्जामात की राय शुमारी के जरिए मंजूरी देगी, जिसके बाद ये मामला वोटिंग के लिए ऐवान नुमाइंदान में पेश किया जाएगा। बुध को हाउस जुडिशरी कमेटी ने सदर ट्रंप के खिलाफ आयद किए गए इल्जामात पर बहस की। सदर के खिलाफ इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए अपने यूक्रेनी हम मनसब पर साबिक अमरीकी नायब सदर जो बाइडन और उनके बेटे के खिलाफ तहकीकात के लिए दबाव डालने और इस ज़िम्न में कांग्रेस की तहकीकात में रुकावट बनने के इल्जामात लगाए गए हैं। हाउस जुडिशरी कमेटी के चेयरमैन जेरल्ड नेडलर ने कमेटी में बहस का आगाज करते हुए कहा कि अगर अमरीका का सदर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करे और फिर इस ज़िम्न में होने वाली तहकीकात में भी ताउन न करे तो फिर कांग्रेस का किरदार बेमानी हो जाता है। उनका कहना था कि ऐसे तो अमेरिका का सदर फिर आमिर बन जाएगा। अमरीकी महकमा इंसाफ के दाखिली निगरान ने बुध को कांग्रेस को बताया कि सदर ट्रंप की साल सन 2016 की सदारती इंतखाबी मुहिम से मुतालिक सियासी तौर पर नाजुक तफ्तीश के दौरान FBI ने बुनियादी नौयत की गलतियां की हैं। इंस्पेक्टर जनरल माइकल हॉवर्ड्स ने कहा कि वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि FBI के पास सदर ट्रंप के रूस के साथ ताल्लुकात के इल्जाम की तफ्तीश करने का जवाब था। उन्हें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि इस मामले के पसे पुश्त कोई सियासी मुहर्रिकात थे। सदर ट्रंप और उनके रिपब्लिकन पार्टी के साथियों ने FBI पर तासुब बरतने का इल्जाम लगाया है। बरतानिया की यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के मामले पर ऐवान की तकसीम के बाद एक मरतबा फिर आम इंतखाबात हो रहे हैं, जिसके लिए आज पोलिंग होगी। बरतानिया में गुज़श्ता 5 बरसों के दौरान ये तीसरा मौका है कि नए इंतखाबात हो रहे हैं, जिसे बरतानिया की तारीख का इंतहाई अहम लम्हा करार दिया जा रहा है। मौकर अमरीकी जरीदे टाइम ने माहौलियात की 16 साला एक्टिविस्ट स्वीडन की ग्रेटा थनबर्ग को साल की सबसे अहम शख्सियत करार दिया है। उन्होंने हैरत और खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि आलमी तहरीक में शामिल तमाम लोगों को इस एजाज में शरीक होना चाहिए।
ग्रेटा थनबर्ग माहौलियाती तब्दीली के लिए फिक्रमंद नई नस्ल की नुमाइंदा बनकर सामने आई हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारे ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। हमारे साथ रहिएगा। कैमरामैन फवाद इलियास के साथ फेसबुक लाइव से इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।